दोस्तों, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के एक गांव की जिसमें मोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार मोहन अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। मोहन के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा मोहन को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। मोहन को पढ़ाई में इतना होशियार देख कर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह मोहन को पढ़ा पाए। मोहन की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। मोहन अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। मोहन ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। मोहन के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने मोहन से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक मोहन पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर मोहन को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। मोहन के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मोहन का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहन का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मोहन का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। मोहन के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि मोहन को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसिनों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे ही रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह मोहन जब इंटरव्यू देने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी कि अपना सच छुपाने के लिए और मोहन को आशीर्वाद दिया। और जब मोहन ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। मोहन का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। मोहन को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को यह खुशी मिली थी जिसका उसे वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान मोहन के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे, फिर बेटे के सपने में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। मोहन के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे गिला पाए। मोहन की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब मोहन कलेक्टर बनकर आया तब माँ ने मोहन से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों की भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना।
मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। हम गरीब पैदा लेते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, पर अगर हम गरीब ही मरते हैं तो इसमें हमारा दोष ज़रूर है। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। माँ बाप का प्यार अनमोल है।